आज हम लोग एक और पोएम को स्टडी करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है, इसका टाइटल है टू डैफोडिल्स। डैफोडिल्स ये एक प्रकार का कुमुद होता है, पीला नरगिस का फूल को ही हम लोग कहते हैं डैफोडिल्स। शुरुआत करते हैं इस पोएम के थीम से, इसके विषय वस्तु से, जिसे हम एक आइडिया ले सके कि इस पोएम में डील क्या करना है, किस पॉइंट पे बात होगी। द पोएम टू डैफोडिल्स suggests the transitory existence of all human beings. Nothing is static in this world. इस कविता में इस बात को सजेस्ट किया गया है, इस बात को दर्शाया गया है, बताया गया है कि तमाम इंसान, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, तमाम जीवित चीजें, ये सब ट्रांजिटरी हैं, इनका नाश होना है। ये तमाम की तमाम चीजें जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, उन्हें एक दिन नष्ट होना है, उन्हें एक दिन खत्म हो जाना है। ह्यूमन बीइंग्स की मृत्यु हो जानी है, लोगों का मर जाना है। नथिंग इज स्टैटिक इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी अस्थाई नहीं है। आप गौर करें कि बहुत सारे आपके पूर्वज इस दुनिया में नहीं हैं। आपके आस पड़ोस, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स के फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी मौत हो चुकी है। तो कोई भी इंसान यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रहने नहीं आया है। जितनी जिंदगी उसकी है, जितना पीरियड उसे दिया गया है जीवित रहने के लिए गॉड के द्वारा, वो उतने ही समय तक यहाँ जीवित रहता है। यह एक परम सत्य है और इसी सत्य को उजागर किया गया है इस पोएम टू डैफोडिल्स में। अबाउट द राइटर, इसके जो लेखक हैं, जो पोएट हैं, कवि हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। उनका नाम है रॉबर्ट हेरिक। बॉर्न, उनका जन्म हुआ 24 अगस्त 1591 चीपसाइड, इंग्लैंड में। इनका जन्म 24 अगस्त 1591 में चीपसाइड, जो इंग्लैंड का एक जगह का नाम है, वहां इनकी पैदाइश हुई, इनका जन्म हुआ। डाइड, इनकी मृत्यु हुई 15 अक्टूबर 1674, 15 अक्टूबर 1674 में डेवन, इंग्लैंड में। ऑक्यूपेशन, इनके पेशे की बात की जाए तो वह एक पोएट थे, एक कवि थे और क्लेरिक थे। क्लेरिक कहते हैं पुरोहित को, तो वो कवि और पुरोहित थे। रॉबर्ट हेरिक 1591 टू 1674, 1591 में जन्म हुआ और 1674 में इनकी मृत्यु हुई। Is a well-known poet of the 17th century. His poems have simplicity, lucidity, and brevity. रॉबर्ट हेरिक, जो कि एक जाने माने कवि रहे हैं 17वीं शताब्दी के, 17th सेंचुरी के। उनके पोएम की खासियत ये थी, उसकी स्पेशलिटी ये थी कि वो बहुत सिंपल होती थी। सिंपल वर्ड्स का सिलेक्शन करते थे ये अपने पोएम को लिखने के लिए। उसमें लूसिडिटी होती थी, अस्पष्टता होती थी, जो उसका मीनिंग था, सेंस था, वो बहुत स्पष्ट होता था। और साथ साथ ब्रेविटी यानी संक्षिप्तता होती थी, वो संक्षिप्त होता था। दिस पोएम टू डैफोडिल्स deals with the perishable nature of daffodils, which ultimately, ये जो पोएम है टू डैफोडिल्स, ये किस बात को डील करता है, ये किस बात से संबंधित है? तो यह संबंधित है डैफोडिल्स के जल्द समाप्त होने वाली प्रकृति से, which ultimately suggests the transitory existence of all human beings.
और डैफोडिल्स के एग्जाम्पल से पोएट इस बात को उजागर करते हैं कि जो इंसान का जो वजूद है, उसका जो एग्जिस्टेंस है, वह विनाश होने वाला है, वो खत्म हो जाने वाला है। हर लिविंग बीइंग्स, हर ह्यूमन बीइंग्स जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है, उसे एक दिन नष्ट हो जाना है। नथिंग इज स्टैटिक इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्टैटिक नहीं है, अस्थाई नहीं है इस दुनिया में। Marked by a note of sadness, the poem has philosophical overtones. और इसे मार्क किया गया है, चिन्हित किया गया है एक नोट ऑफ सैडनेस से, यानी उदासी के स्वर से। यह पोएम दार्शनिक थाउट रखता है। इस पोएम में आप देखेंगे कि एक दार्शनिक टच आपको मिलेगा।